रिचुअल है, जो कि एक परंपरा है, जो इसकी नींव है, एक्चुअली हमारे सिस्टम की नींव है पूरे। तो क्या हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं एक बार? और कंपनी मोटो को, जैसा कि पिछले 2-3 इवेंट से आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल सही उसी तरीके से निभाएंगे जो उसकी मान्यता है। तो हम लोग बहुत ही आराम से, बड़े प्यार से इसको उच्चारण करने वाले हैं। आर यू रेडी? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स गो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और कंपनी के मोटो के बाद अब हम देखते हैं सबसे पहले कंपनी का वो शानदार इंट्रोडक्शन वीडियो, जो हमें कंपनी के विजन की पूरी जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि कंपनी ने कैसे शुरुआत की, कहां तक पहुंच गई, कहां जाएगी और कहां तक संभावनाएं हैं। तो आइए कंपनी के वीडियो को देखते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो को। प्लीज कम ऑन, प्लीज सर। और सही सिद्धांतों पर काम रही है, कंपनी जो सही सिद्धांतों के साथ दुनिया सौंदर्य, रहन सहन, भोजन, फैशन, घरेलू उपकरण, बहुत कुछ। अंतरराष्ट्रीय पेटेंट 2023 में देश का पहला उत्पाद बना, जिसे स्वास्थ्य लाभ की बढ़ाने और थकान में घरेलू सेलेक्टिव स्किन केयर कार्यालय से इसे केक सेटोन पुरस्कार मिला, जो कॉस्मेटिक्स में पहली बार दिया गया। इसके अलावा इसे व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अगली पीढ़ी के लिए विश्वस्तरीय उत्पाद के रूप में चुना गया। एटमी अपने ग्राहकों को सबसे पहले रखता है और उनकी संतुष्टि के लिए बेहतरीन मानकों का पालन करता है। 2010 में की शाखा के बाद बन गया है, जो एशिया, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया और यूरोप में 27 शाखाओं के माध्यम से दुनिया भर के उत्पादन और उपभोक्ताओं को जोड़ रहा है। एटमी 2024 में $1.8 अरब के निर्यात का रिकॉर्ड बनाते हुए स्वास्थ्यवर्धक भोजन और अन्य दवाओं के वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल किया। यूरोपीय संघ की शुरुआत के बाद अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा प्रत्येक देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। पूरी दुनिया से एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस वाले उत्पाद प्राप्त करके एटमी के वैश्विक बिक्री नेटवर्क के द्वारा GSGS रणनीति, ग्लोबल सोर्सिंग और ग्लोबल सेल्स का काम कर रहे हैं। सफलता प्रणाली जो कंपनी सेमिनार आयोजित करती है, सफल व्यक्तियों क्षमता से बड़ी सफलता का अवसर देती है। यही इसकी अनोखी वृद्धि की प्रेरक शक्ति है। एटमी ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनारों के जरिए दुनिया भर के सदस्यों को अपना दृष्टिकोण पहुंचाता है, जो व्यवसाय और संस्कृति को जोड़कर एक वैश्विक सफलता प्रणाली प्रस्तुत करता है। एटमी ने दुनिया भर के सक्रिय सदस्यों के लिए लीडर्स को विकसित करने और उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए ACTS परियोजना शुरू की है।
साथ ही एचडी ब्रांड को मजबूत करने के लिए सोमविल्सन माउंटेन फॉरेस्ट की स्थापना की गई है ताकि सफलता के लिए हर जरूरी सहयोग मिल सके। बेहतरीन गुणवत्ता और उचित मूल्य वाले उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए एयरटेल साझेदार कंपनियों को विभिन्न प्रकार की समर्थन देती है, जैसे डिलीवरी के 1 सप्ताह के भीतर भुगतान, संचालन के लिए धनराशि सहायता और संयुक्त गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। इस तरह एयरटेल मिलकर विकास करने की सकारात्मक संस्कृति को बढ़ावा देती है। एयरटेल धरती के सतत अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों पर काम कर रही है। इसमें प्लास्टिक खत्म करने के लिए उत्पादों का नवीनीकरण, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसी पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का विस्तार और स्मार्ट पैकेजिंग समाधान शामिल है। एयरटेल की पहचान सिर्फ उद्योग में नहीं बल्कि पूरे वितरण क्षेत्र में भी मजबूत है और यह देश में अपनी उत्कृष्टता साबित कर रही है। पिछले 3 सालों में एयरटेल ने बिक्री के मुकाबले 30 गुना ज्यादा कलेक्शन किया, जो वितरण उद्योग से कहीं नहीं है। इसी वजह से इसे दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में पहला स्थान मिला। इसलिए एयरटेल को अच्छे काम और जानने के लिए कई पुरस्कार मिले। इसे परिवार के अनुकूल और दुनिया की बेहतरीन कंपनी माना गया और कई सरकारी पुरस्कार भी मिले। एयरटेल की 7 राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही है। कंपनी, सदस्य, साझेदार और कर्मचारी मिलकर दुनिया भर में सामाजिक योगदान गतिविधियों में सक्रिय रूप से सहभागी बन रही है। जो अपने सिद्धांतों को कायम करते हुए नवीन संस्कृति बनाए, जो लोगों के विश्वास के साथ वैश्विक स्तर पर विस्तार कर रही है, जो ग्राहक संतुष्टि से आगे बढ़कर उनकी सफलता का सपना देखी, एक कंपनी जो लोगों की भावनाओं को बदल रही है। थैंक यू एवरीवन। व्यापार जगत में नाम से जिनके बड़े बड़े अब हिलते हैं, व्यापार जगत में नाम से जिनके बड़े बड़े अब हिलते हैं, जिनके नाम से आज करोड़ों चेहरे फूल से खिलते हैं, जिनके कर कमलों से आज दुनिया में आत्मी छाई है, हो जाए फिर उनसे परिचय, आइए उनसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के शानदार इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद लेट्स मीट द मैन बिहाइंड द सीन, कंपनी के सीईओ, कंपनी के फाउंडर, कंपनी के प्रेसिडेंट, चेयरमैन डॉक्टर हांगिल पाल। आपकी शानदार तालियों से स्वागत करें। डॉक्टर हांगिल पाल सर ने वुसोंग यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। ऑनररी डॉक्टरेट का इनको उपाधि मिली है कनाडा क्रिश्चियन कॉलेज से। सीईओ काउंसिल है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, जो ये निर्धारित करती है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस दिशा में और कितनी तेजी से बढ़ेगी। कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने व्यापार के साथ साथ शिक्षा पर भी अपना विशेष ध्यान दिया है। फाउंडर है ग्रीमी हाई स्कूल के। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे शानदार कंपनी के फाउंडर, कंपनी के प्रेसिडेंट डॉक्टर हांगिल पाल। फ्रेंड्स, दूसरा और बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम कंपनी के करंट सीईओ मिस्टर यॉन सुन यून। एक बार शानदार तालियां आपकी हो जाएं। करंट सीईओ हैं आत्मी कंपनी लिमिटेड के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विजिटिंग स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसिन में। प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल मेडिकल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और फ्रेंड्स, बोर्ड मेंबर है मल्टीपल मेडिकल रिलेटेड एकेडमिक सोसाइटीज के। एक बार पुनः तालियां आपकी हो जाए तो मजा सा आ जाए। और फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर इब्राहिम ली, हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे सबसे मजबूत हाथ। प्लीज फ्रेंड्स, शानदार तालियां हो स्वागत के लिए। भारत में कंपनी की देखरेख कर रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने अपनी उच्च
शिक्षा प्राप्त की, कैंसर बायोटेक्नोलॉजी में कायस्थ कोरिया से शिक्षा प्राप्त की, एलजी कोरिया को 30 कंट्रीज में लीड किया इन्होंने, और सैमसंग कोरिया का सेटअप किया इन्होंने हेल्थ केयर डिवीजन का साउथ वेस्ट एशिया में। पास्ट हेड रहे हैं इंडियंस इन कोरिया के, वाइस चेयरपर्सन है फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स के, और ऑनरेबल वाइस चेयरमैन है कोरियंस इन इंडिया के। इट्सा में भी सीईओ काउंसिल है, मेंबर है, और एडवाइजर है आईआईटी रुड़की में। एक बार शानदार तालियां हो जाए हमारी कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर आवर कंपनी मैनेजमेंट। और अब फ्रेंड्स मौका है और दस्तूर है कि आज हम आगे बढ़ें। आज का जो हमारा वन डे सेमिनार है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आज हम कंपनी के प्रोफाइल या प्रोडक्ट पर बात नहीं कर रहे, आज हम आपकी उन ऑब्जेक्शंस पर, आपके उन रिजेक्शंस पर, आपके उन प्रॉब्लम्स पर बात करने वाले हैं जो आप जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं इस व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएं, सभी जानना चाहते हैं। सभी, हर अनुभवी शिक्षक से, प्रशिक्षक से सीखना चाहते हैं कि हम कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट नॉलेज डेवलप कर सकते हैं अपनी। तो इन सब तमाम नॉलेज के लिए हमारे साथ एक से एक शानदार लीडर्स आज मौजूद हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम कंपनी के इस सिस्टम में बात करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। मेरी आज थोड़ा सा कविता का मूड है, तो पहले जैसे कि मैंने एक कविता की, एक छोटी सी कविता एक नए हमारे अगले जो हमारे स्पीकर है उनको बुलाने के लिए। जो राह चलते बंदे को प्लान दे दे, जो राह चलते बंदे को प्लान दे दे, उसके सुस्त जीवन में थोड़ी सी जान दे दे। तो बुला लेते हैं उनको, यहाँ आए और हमको भी ज्ञान दे दें। सो फ्रेंड्स, आप सबकी तालियां बजे और स्वागत करते हैं कामन मास्टर राजेश झा जी का। वो आएंगे, हम सबका मार्गदर्शन करेंगे वैसे कैसे वो अपनी टीम डेली करते हैं। झूम वाले पहले रहना पहले रहना। थैंक यू राज सर। फ्रेंड्स नमस्कार। मैं जिस सेशन को लेके आया हूं ना, ये आत्मा है इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ना आत्मा है ये सेशन, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। अगर किसी इंडस्ट्री में ना रॉ मटेरियल ही नहीं है तो फिनिश गुड आएगा कैसे? ये रॉ मटेरियल है, प्रोस्पेक्टिंग जिसको बोलते हैं। और एक्चुअली एक चीज समझो, और ये पूरा माइंडसेट है। प्रोस्पेक्टिंग आपके अवचेतन मन का माइंडसेट है। क्या? कई बार ना अगर आपको ये लगता है कि मैं जिससे बात करूंगा ना वो कन्विंस नहीं होगा या नहीं मानेगा, आप सही हो, नहीं मानेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं जिससे बात करूंगा वो 100% मानेगा, तो भी आप सही हो, कि आप 100% सही हो। एक छोटा सा इंसिडेंट समझो। जब भगवान राम निकले मां सीता का पता लगाने के लिए, तो क्या उनको पता था कि रास्ते में मुझे हनुमान जी मिल जाएंगे, हनुमान जी की पूरी सेना मिल जाएगी? अरे भाई, जब भगवान राम को नहीं पता था तो आप जब एडमी करने निकले हो तो पूरी सेना को आज ही क्यों ढूंढ रहे हो? आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए चले जाएं, प्रोसेस को एंजॉय करें। और मैं आपको बताऊं, आपके अवचेतन मन में ना ये 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मेरा टॉपिक है ना, मैं सही बताऊं, ये टॉपिक केवल और केवल आपके अवचेतन मन की है। जूम वाले मैं आपको भी बोल रहा हूं, यहाँ जो बैठे हैं जो भी बोल रहा हूं, उसके बाद ना आप देखोगे जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इसके लिए तैयार हो जाएगा ना, तब आप देखोगे ना चीजें अपने आप हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग आते चले जाएंगे, लोग आते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, कैसे आप अपने माइंड को ना, यानी अवचेतन मन को, क्योंकि देखें ऐसा नहीं है कि अवचेतन मन आपको रोकेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लगता है अवचेतन मन वैभव सूर्यवंशी के पिताजी को रोका नहीं होगा कि यार 5 साल के बच्चे के हाथ में तुम बल्ला दे रहे हो? आप सोचो, आपके आसपास 5 साल का बच्चा हो ना, उसके हाथ में बल्ला दे रहे हो, क्या होगा? क्या लगता है वो आराम से दे दिया होगा। लेकिन क्यों दे पाया उस पिता ने? क्योंकि उसको पता चला कि यार मेरा जो करियर था ना क्रिकेट का, वो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरा एज निकल गया, तो मैं अपने बेटे का करियर ना बिफोर एज दे दूं। तो उसी तरह से यहां पे ना आप जब किसी को लाते हैं ना,
डायरेक्ट सेलिंग में, तो वहां वो भी 5 साल का बच्चा है, चाहे एज उसका 70 साल हो, 75 साल हो, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए 5 साल का बच्चा है। आपको उसके हाथ में बल्ला देना है और आपको खुद के अवचेतन मन से ये सवाल रखना है कि यार ये 100% सफल होगा। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, ध्यान से समझे, प्रोस्पेक्टिंग ना ये नहीं है कि आप किसी को कन्विंस करें, मतलब ही नहीं, किसी को आप कन्विंस नहीं कर सकते, ये केवल ढूंढने का काम है। आप लीडर बना ही नहीं सकते, लीडर बाय बॉर्न होते हैं। आप ढूंढते चलिए, ढूंढते जाइए। हम सब में सबने ताश खेला गया ना, ताश खेला हुआ है ना सबने। अब एक चीज बताओ, पूरा ताश का गड्डी है, उसमें इक्का होगा कि नहीं होगा? अगर आप ताश की गड्डी को एक पत्ती ऐसे डाला, फिर 6 महीने बाद दूसरी पत्ती डाला, तो आपका इक्का आने का चांस कितना रहेगा? हो सकता है बहुत लकी हो, दूसरा इक्का हो तो 1 साल बाद आएगा। लेकिन अगर आपने एकदम पत्ती पूरा क्रॉस कर दिया, फटाफट आपका इक्का आएगा। तो इसीलिए कभी भी आप ना प्रोस्पेक्टिंग में ये ना सोचे सामने वाले ने नहीं बोला, ध्यान बता रहे थे, मान तो नहीं रहे, तो बाकी आगे पे चल जाइए। 150 करोड़ की आबादी में बैठे हम, हर कोई दूसरा आदमी को आप बात कीजिए ना, पूछिए। तो ये हमेशा याद रखिए, आपको कन्विंस नहीं करना है, आपको बस ढूंढना है। इसके कुछ फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है? प्रोस्पेक्टिंग में सबसे पहले फाइंड कीजिए, फाइंड करने के बाद दूसरा है इनवाइट कीजिए, तीसरा आ जाता है लीजिए। ढूंढिए, इनवाइट कीजिए, फॉलो अप लीजिए, ढूंढिए, इनवाइट कीजिए, फॉलो अप लीजिए। जैसे अगर आप चाहते हैं वनडे सेमिनार में लोग आए ना, उसका भी रास्ता मैं बताता हूँ। वनडे सेमिनार में लोग आने के लिए पहले तो ढूंढना पड़ेगा, इनवाइट करना होगा। और इसमें ना डायरेक्ट लोग यहाँ नहीं आएंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। पहले जाइए, उनसे बात कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उसके बाद वो यहाँ नहीं, आप जहां बोलेंगे वहां चलेंगे। उसमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब एक गुड क्वालिटी एक प्रोस्पेक्टर के साथ क्या होना चाहिए? पहला, सबसे पहला क्वालिटी पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने बताया ना, जो मैंने अपने सेशन को स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको अपने अवचेतन मन में, अगर आपको ये लगता है ना आपका दोनों टीम नहीं दौड़ पाएगा आपसे, तो आप ठीक हो, एकदम नहीं दौड़ेगा। अगर आपको लगता है आपका दोनों टीम दौड़ेगा तो भी आप ठीक हो, आप 100% दौड़ाओगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, हर चीज में देखें। और जो हमारा जो पुराण या कथा जो हमारे पीछे का रहा, उससे सीखने को क्या मिलता है? आप किसी भी धर्म में चले जाए, महाभारत में जब स्टार्ट हुआ था, एक तरफ 5 पांडव, दूसरी तरफ 100 कौरव। आपको क्या लगता है वो सिचुएशन देख के कौन रहा था, कौन जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है कौरव, क्योंकि वहां 100 थे, सारे ऐसे ऐसे धुरंधर थे कि आप सोच के गांडी सड़क जाए। लेकिन ये 5 में क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड। क्यों? इनके साथ नारायण थे, वो उनको ना पॉजिटिव एटीट्यूड देके रखते थे। पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए, ये प्रोस्पेक्टिंग का पहला क्वालिटी है। लोग डांट भी दे तो भी झाड़िए, आगे बढ़ जाइए, क्या करना है। और हंसिए। मैं आपको बताऊं, जब लोग एनवाइट होते हैं ना, तो मैं हंसता हूं कि भाई तेरे भाग्य में नहीं था किस्मत। क्यों? एटमी अगर किसी के भाग्य में आया ना, धन सेकेंडरी ऑप्शन है, पहला सुख निरोगी काया। वो सप्लीमेंट का कंजम्पशन से उसके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके भाग्य में लिखा होगा तब तो हम क्या होता है, हम चले जाते नहीं ज्वाइन, अरे वो तो नहीं आएगा ना, उसके भाग्य में लिखा हुआ है, दर्द लिखा हुआ है, उसके भाग्य में लिखा हुआ है प्रॉब्लम, तो वो छोड़ने के लिए तो उसको कहाँ आ पाएगा। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो पहला क्वालिटी है पॉजिटिव रहिए, कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो। आप देखिए ना, बहुत सारे, अभी अगर टॉप रिचेस्ट मैन की बात करें, उनका बैकग्राउंड उठा के देखिए, एक समय में बैंकरप्ट हो गए थे। तो इसीलिए जब अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, एक समय क्या हाल था, लेकिन जब भी स्थिति खराब था, उन्होंने कभी ना अपना पॉजिटिव माइंडसेट नहीं छोड़ा। ये हमें कभी नहीं छोड़ना है, कभी भी। हमेशा ढूंढिए कि जो हो रहा है उसमें पॉजिटिव क्या है। ये एक प्रोस्पेक्टर का सबसे पहला क्वालिटी है। दूसरा, गुड कम्युनिकेशन। अगर आप बात नहीं करेंगे तो लोगों को थोड़ा ना पता लगेगा कि भाई आप एटमी जैसे खूबसूरत प्रोडक्ट आपके पास है, प्लेटफॉर्म आपके पास है, जहां पे 110 कंट्री में आप बिजनेस रन कर सकते हैं बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के। ये दूसरा आपका होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट करें। चाहे आपको शर्म लगता है, बोलना नहीं आता है, इस प्लेटफॉर्म पर आइए, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो ये दूसरा क्वालिटी एक गुड प्रोस्पेक्टर के लिए होना चाहिए, उसके बगैर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एक्टिव लिसनिंग। जब आप बात कर रहे हैं ना प्रोस्पेक्टिंग में, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं।
मैं अपने माइंड में लेके चला था कि इनको ब्यूटी प्रोडक्ट बताऊंगा, बट वो तो सप्लीमेंट का बात करने से पता चलेगा अरे भाई वो तो करेगा, कोई ब्यूटी के लिए करेगा, कोई अच्छे प्रोडक्ट के लिए करेगा, कोई लोगों से हेल्प करने के लिए करेगा, कोई फ्रेंडशिप। जैसे मैं बताऊं, वाधवा सर को जब मैं कनेक्ट किया ना, वाधवा सर नहीं आए पैसे के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, ऑलरेडी वो 25 करोड़ के घर में रह रहे हैं। जो अच्छों का ड्रीम है ना, कभी मौका लगे उनके घर को जाके देखिए, सवाल ही नहीं उठता है। मुझे पता है इंटरनली बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनको क्या इंटरेस्ट लगता है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को हेल्थ के प्रति ट्रेनिंग देना। मैंने वही पार्ट आगे बढ़ाया, बाकी को छोड़ दिया। तो उससे कनेक्ट हो गए। तो वो कब पता लगेगा, जब आप एक्टिवली लिसन करेंगे, जब सुनेंगे। नेक्स्ट आ गया कॉन्फिडेंस। ये तो कभी मत खोने दीजिए, ये वो पूंजी है, कुछ हो ना हो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस कब आएगा पता है, वो आता है नॉलेज से। जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, तो ये कॉन्फिडेंस आएगा। ये कॉन्फिडेंस बिना नॉलेज के आ ही नहीं सकता है। तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए नॉलेज लीजिए। वो वनडे सेमिनार में आएगा, हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप आइए, वहां से मिलेगा आपको। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज है। अब एक चीज समझिए, कंसिस्टेंसी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान लो 2 दिन प्रॉस्पेक्टिंग किया और 2 दिन के बाद छोड़ दिए, क्या फायदा फिर? अब आपने 2 लोगों को कनेक्ट किया और आप बोल रहे यार मेरा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा है, मैं तो 3-4 साल हो गया। अरे भाई 3-4 साल में आपने कंसिस्टेंसी कितनी दिखाई है? अगर आप जिम जाते हो, 1 दिन जाते हो, 6 महीने नहीं जाते, बॉडी बन जाएगा क्या? अगर बच्चा 1 दिन स्कूल जाए अपना जाए, होगा क्या? कंसिस्टेंसी जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट बात है ना। आपको बताऊं, परमात्मा खुश हो जाता है कंसिस्टेंसी पे। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ा ना, मैं तो बोलता हूं अपने टीम को, 1 दिन इस बिजनेस को छोड़ा, 1 दिन, 1 वीक पीछे, 1 वीक छोड़ा 1 महीना पीछे, 1 महीना छोड़ा 1 साल पीछे। तो अगर आप, और अलग से कुछ थोड़ा ना करना है। लोग बोलते यार मैं अपने काम के साथ इसको करूं, अलग से करना ही नहीं है ना। आप ऑफिस जा रहे हो मेट्रो से, पूछना ही तो है। आप कलीग बैठा हुआ है, उसके सामने अपना टी पी हो, तो ये क्या पी रहे हो? अरे ऐसे बस हो गया काम शुरू। जॉब पे हो, जहां भी हो, हम भाग्यशाली लोग हैं कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां लोगों की कमी थोड़ा ना है। तो ये कभी नहीं छूटना चाहिए। मैं तो सही बताऊं, शादी ब्याह में भी मुझे मजा आता है। अभी 2 दिन पहले सुंदरकांड के पाठ में गया था, वहां भी तो लोग ही आएंगे। तो क्या होता है ना, आप उस कंसिस्टेंसी से ढूंढते रहे और आपको लीडर ना खुद ब खुद मिल जाएगा। ये चारों, ये जो क्वालिटी है ना, ये अगर आपके अंदर नहीं है तो इसको डेवलप करें, ठीक है। अब सोर्स क्या है प्रॉस्पेक्टिंग का? कई बार लगता है ना, कहां से मिलेगा, सोर्स क्या है? क्या ये अभी जो बताया क्लियर है सबको? रूम वाले ध्यान से देखिएगा। सोर्स में पहला सोर्स है फैमिली से। और आपको पता है फैमिली में ना हम लोग सबसे ज्यादा परहेज करते हैं। अरे यार परिवार को नहीं बताएंगे, वो क्या बोलेंगे, वो जो बोलेंगे उनको बोल दीजिए। अगर आप अपने परिवार को आप नहीं बताएंगे, कोई और बता देगा ना, तो आपके लिए कोई दुखदाई होगा, क्योंकि वो परिवार पूरे परिवार को ले जाएगा। एक बंदा नहीं जाएगा, पूरा परिवार जाएगा। और होगा क्या, देखिए 2 चीज समझिए। आज नहीं बताएंगे ना, कल सफल हो गए, परिवार वाले बोलेंगे अरे बताया नहीं, हद करते हो यार। कल आप बोलने के लिए तो होगा ना आपके पास कि यार आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, मैं थैंक्स करता हूं टीम के प्लेटफॉर्म को। मेरे फैमिली में बहुत सारे लोगों का सोल्यूशन दिया इस प्लेटफॉर्म ने। हेल्थ से बिजनेस करना ना करना अलग है उनका। तो फैमिली आपका पहला पॉइंट है। क्योंकि आप एक चीज सोचिए, अगर आपको आज पता लग गया अमृत का, सबसे पहले किसको अमृत पिलाएंगे? किसको? फैमिली को, क्योंकि वही तो आपके नियर एंड डियर है। तो भाई यहां अमृत क्यों नहीं फैमिली को पिला रहे हैं? चाहे वो कुछ भी सोचे, उनको सोचने दो ना। उनके सोचने का हम सोचे तो फिर वो क्या सोचेंगे, उनको सोचने दो। क्यों? पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है। तो फैमिली के हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब एटर्नी कर रहे हैं, ठीक। दूसरा अगर आपका है फ्रेंड्स, जो दोस्त आपके नियर एंड डियर हैं, उनके थ्रू आपको मिलेगा लिस्ट, वहां से लोगों को कनेक्ट कराएं। और जब आप लोगों को वहां से कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपके साथ आएंगे। रिलेटिव्स, ये तीनों जो है ना, इन तीनों को छोड़ के हम और जगह जाते हैं। उसका रीजन समझिएगा, ये तीनों क्यों बहुत जरूरी है। ये तीनों ना
ये तीनों आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वो दे देगा, क्योंकि इन तीन में जो लोग बैठे हैं ना, उनके इनर आउटर, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनका लाइक्स, उनका डिसलाइक सब आपको पता है। पर नया आदमी जो है ना, नया आदमी के बारे में आपको क्या पता कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? आपको नहीं पता कि वो अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं प्रोडक्ट, सब कुछ ये। लेकिन यहाँ तीनों जो लोग बैठे हैं, ये तीनों के बारे में हर कुछ पता है आपको। कुछ जरूर बताइए आपके अड़ोस पड़ोस में, जहां आप रह रहे हैं, सोसाइटी में, मतलब कॉलोनी में, जहां भी आप रह रहे हैं, वहां के लोग आपके लिए बहुत बड़ा एक जरिया है प्रोस्पेक्टिंग का, कलीग। अब आ जाता है सोशल मीडिया। जब आपके ये सारे खत्म हो जाए, डायरेक्टली प्लीज जंप ना करें सोशल मीडिया पे। डायरेक्टली सोशल मीडिया पे जंप करेंगे ना, ये ब्लू ओशन है। सामने जो बंदा आया ना, ये सामने वाला बंदा का क्या फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है, उसका 2 साल से जॉब ही ना हो, और आप उसके पुराने फोटो को देख के और आपको लगा यार इसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो तो पीना चाहता है, वो पीना चाहता है ओमेगा 3, लेकिन पिए कहां से, ले कहां से? फाइनेंशियल कंडीशन तो है ही नहीं। तो इसीलिए अब जब ये सारे लोग है ना, क्योंकि ये लिमिटेड है, जो ऊपर मैंने बताया ये लिमिटेड है, उनको एक बार आपने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद आप आइए अनलिमिटेड ओशन में, वहां आपका परीक्षा हो जाएगा। और इनमें ना, इनमें जो लोग है ना, उनको बोलिए मेरा हमारा नेट प्रैक्टिस हो रहा है, हमें प्रैक्टिस होने दो, आपको एग्री करना नहीं करना, प्रोडक्ट परचेज करना नहीं करना, रहने दो, लेकिन हमें नेट प्रैक्टिस करने दो। वो आपको जो सोशल मीडिया में जो सोशल गैदरिंग है अननोन पर्सन में बहुत ज्यादा काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे ना सबसे बड़ा बिजनेस छूटता है हमारा, जानते हैं? जैसे ही कोई बोलता है ना पेस्ट आपका लाजवाब है, मैं भाई साहब उनके घर पहुंच जाता हूँ पेन पेपर लेके, और पता है जैसे उसने बोला लाजवाब पेस्ट है आपका, लाजवाब ओमेगा 3 है, वहां पहुंचिए और उनसे ना 10 नंबर लीजिए, और 10 नंबर ना उनसे मोबाइल नंबर लेके उनको कॉल करवाइए कि आप ना बात कर लीजिए कि ये आपको कॉल करेंगे। ये ना हम लोग कई बार छोड़ देते हैं, कई बार वो ना खुश होते हैं, ठीक है आप अगला बार कब वो खरीद, अरे वो जिसने मुंह खोला अच्छा रिजल्ट आया, मेरे टीम में एक को सोरायसिस में हेल्प मिला, अच्छा रिजल्ट आया, मैं उनसे तुरंत रिलेटिव्स का नंबर्स का आदान प्रदान शुरू कर दे। और ये क्या होगा, ये जो रेफरल है ना, इसमें और इसमें, इन दोनों में मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि 2005 से मैं मतलब सेल्स के लाइन में हूं, अपना कोचिंग सेंटर भी रन किया। अब आप सोचो, जो अपनी बच्चे को मुझे दे देगा, क्या लगता है बच्चे को देना आसान था क्या? सामान में सब, आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चा। उससे इंपॉर्टेंट किसी के लिए है कोई? तो जो बच्चे को पढ़ाने के लिए देगा उसको मैं ओमेगा और ह्यूमन नहीं बता पाऊंगा। तो वो पार्ट मैं बता रहा हूं कि कब देगा, उस पार्ट में ये सारा आएगा। और यहाँ पे ना आपको रेफरल जो है ना, वहां बहुत बड़ा काम करता है। हम रेफरल कई बार छोड़ देते हैं, कई बार भूल जाते हैं। और इवेंट और मीटिंग उसके बाद ये चमत्कार करेगा। और यहां अगर लाना है ना, एक चीज समझिएगा, प्लीज किसी को कोशिश मत कीजिए डायरेक्टली यहां लाने का, नहीं आएगा। उसके साथ 2 कोशिश करना होगा। पहले 1-to-1 कॉफी पीजिए, उसके बाद ना उनको आपका एसोसिएशन ऐसा लगे कि यार मैं झा सर को मना कैसे करूं, मैं मनोज जी को मना कैसे करूं, ममता मैम को मना कैसे करूं। तो वो ना तब आएंगे, और जब वो आएंगे ना, और एक चीज समझिए, कई बार ना लोग एक चीज नहीं समझते, अरे मेरे साथ तो कोई नहीं, मैं यहाँ जाके क्यों करूं? अरे भाई, ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आपको इंजेक्शन चाहिए। अगर आप मोटिवेट नहीं रहोगे ना, तो आप धीरे धीरे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता। क्योंकि एक चीज समझिए, हमारा जो अंदर का विश्वास है ना, वो उसमें ग्रेविटी की तरह वो नीचे गिरने के लिए ही बना है। तो उसको इवेंट और मीटिंग ना बूस्ट करके रखेगा। तो इवेंट और मीटिंग में आइए, साथ में लोगों को लाइए, लेकिन पहले बात मत ट्राई कीजिए। पहले उनके साथ 1-to-1 मिलिए, उनको प्रोडक्ट यूज कराइए, उसके बाद घूमने के लिए लाए कि अरे क्या है। और जानते हैं ये मीटिंग में ना, मीटिंग में प्रमोट कैसे करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे चलो ना, क्या होगा, अब आपको पता है, उससे जब आप मिले उनके नेचर्स को पता है कि उनको क्या अच्छा है, फिर वक्त अच्छा लगा, चलो ना देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ लेके आए। और नो डाउट मैं आपको बताऊं, मेरे हम लोग सिस्टम से ऊपर थोड़ा ना है, ये सिस्टम बहुत कुछ कर देगा उनके अंदर परिवर्तन। अब प्रोस्पेक्टिंग के जो प्रोसेस है ना, ये सबको पता है। मैं प्लीज एक चीज जानते हैं, मेरे बैग में हमेशा डायरी रहता है छोटा सा, और मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे दिन में मैं 10-12 प्रोस्पेक्टिंग करता हूं और उनका नाम और लिख लेता हूं। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहां स्टोर करते हैं। अब एक चीज समझिए, लिखने से क्या होगा बताता हूं। जैसे ही मसल पावर लगा ना,
सबकॉन्शियस से कॉन्शियस से सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया। आपने नाम लिखा, आपका सबकॉन्शियस देख रहा है, अच्छा आपने नाम लिखा कि भाई साहब ये मिले हैं, इनको संदीप जी मिले हैं, उसने देखा अच्छा संदीप जी को अब मेंटली हमें तैयार करना है, वो सबकॉन्शियस तैयार करेगा। आपके हाथ में नहीं है सबकॉन्शियस तक काम करना, आप बस नाम लिखो, सबकॉन्शियस ब्रेन जाके उसको तैयार कर देगा और वो कनेक्ट होके आ जाएगा। मैं आपको अगर मेरी पुरानी डायरी मिलेगी ना, मैं आपको कम से कम दिखाऊंगा, वाधवा सर का नाम मैंने 200 जगह लिखा हुआ था, और इनकी जो स्टाफ थी वो मुझे मिलने भी नहीं दे रही थी, मिलने ही नहीं दे रही थी। अरे मतलब नहीं अरे आज सर नहीं है मतलब। और आप सोचो कि अगर वो 1 साल का प्रैक्टिस नहीं किया रहता तो आज तो सब लोगों को लगता है यार यार झांसे बड़े लकी है। अरे भाई आप 1-2 साल लगाओ, आप भी लकी हो जाओगे। 1-1.5 साल में ना आपका हिम्मत टूट जाएगा, जब आपको बोला जाएगा ना कि बार बार रिपीट करो, हिम्मत टूट हो जाता है। आप करो ना, उसके बाद देखो लोग आ जाएंगे आपके पास। तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट जब भी लिस्ट बनाएंगे ना कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और उस मीटिंग में जो बात हुई ना, मेरा वो अगर लिस्ट देखेंगे ना, तो जैसे किसी ने मीटिंग में कुछ चीज अप्रिशिएट किया वो मैं लिख देता हूँ, या ये लिख देता हूँ उनसे बात करते हुए कि भाई इसको टाइम फ्रीडम चाहिए, इसको ट्रेवल चाहिए, घूमना चाहिए। जिसका एक आज राज सर ने देखा, लिफ्ट में निकल रहे थे, सबकॉन्शियस ब्रेन ने बोला भाई लिफ्ट में कोई आ गया, इसको भी करो। तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, इनवाइट करें, नो डाउट इनवाइट करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आप मिले, उसके बाद यहाँ पे लाएं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में ना कोशिश कीजिएगा प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन पहले करें। फॉलो, ये बहुत मतलब पूरा हीरा यहाँ छुपा हुआ है। हम ना कई बार फॉलो भूल जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना 1-1.5 साल का फॉलो था, तभी तो वो आ गए तो समझो हेल्थ में मेरा रॉकेट हो गया। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग जो एटमी करती है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक की तरफ ले जाता हूं मैं, जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं मैक्सिमम टाइम। पहला मिस्टेक क्या है? जजिंग द पीपल। ये मोटा है ये नहीं करेगा, ये पतला है नहीं करेगा, ये लंबा है नहीं करेगा, नाटा है नहीं करेगा, पैसा वाला है नहीं करेगा। अरे भाई मत सोचो, वो नहीं करेगा उसको नहीं करने दो, आप क्या बोल रहे हो वो करेगा, ये क्या करेगा, अरे ये तो थोड़ा अड़ियल है, अरे ये थोड़ा दब्बू है, ये कम बोलता है, ये ज्यादा बोलता है, ये अरे भाई हद करते हो। अगर आपको लगता है ना कि वो करेगा तो उसको तो पूछो ही, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं करेगा उसको पहले पूछो। आपको मैं बताऊं, जब भी लगता है आपको, मैं अगर वाधवा सर का बताऊं ना, ये मुझे मिले थे हमारी पुरानी कंपनी में, मैनेजमेंट के पार्ट में थे, तो हम सबकॉन्शियस क्या बोल रहा होगा यार ये मैनेजमेंट के पार्ट में थे, ये क्यों आएंगे नेटवर्किंग में। और इन्होंने ना अपने सेशन में एक बार बता भी रखा था कि भाई मैं एक बार 100 रुपए का इधर उधर हुआ था, मेरे से नहीं होता, तो ये इंडस्ट्री तो मुझे समझ में नहीं आता है। हेल्थ का बताते थे लेकिन ये इंडस्ट्री नहीं समझ में आता है। सबकॉन्शियस को मैंने बोला कोई बात नहीं, हेल्थ का नॉलेज है ना इनके पास। और एक चीज देखिएगा, कभी भी ना ब्रेन को रोकने का कोशिश मत कीजिएगा, और बागी हो जाएगा। कभी भी नहीं ब्रेन को बेवकूफ बनाइए। अगर आपने ब्रेन के साथ पंगा लिया ना, दो के साथ, हालांकि वाधवा सर बोलते पंगा नहीं लेना चाहिए, एक ब्रेन के साथ एक वाइफ के साथ, तो मैं तो वाइफ को तारीफ कर करके, भाई मेरे से तो पंगा होता ही नहीं, मैं तारीफ करता रहता हूँ। वाइफ का तारीफ कीजिए, और ब्रेन को ना, ब्रेन को आपको थोड़ा सा समझाना होगा। जैसे ब्रेन बोलेगा भाई हाँ ये नहीं आएगा, बोले ठीक है ये तो ठीक बोल रहे हो तुम, नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दो, एक बार कोशिश करके देखते, प्रैक्टिस तो हो जाएगा। हाँ तो ब्रेन बोलेगा हाँ ये प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं। तो वो ना प्रैक्टिस कराइए ब्रेन को, और वो ना ब्रेन को आपको बेवकूफ बनाना, और आपके अलावा आपके ब्रेन को कोई और बेवकूफ नहीं बना सकता है। सोचो जो भी बैंक डिफॉल्टर हुए वो मिलियनियर तक कब बने होंगे, जब वो डिफॉल्टर थे तो उन्होंने ब्रेन को बेवकूफ बनाया होगा। गॉट इट? नेक्स्ट है, अब ये ना मैक्सिमम लोग यहाँ प्रॉब्लम करते हैं, मेरे टीम में हैं, मेरे 1-2 लोग जानकार हैं, भाई साहब पहली मीटिंग में बोलते रुको अभी तुम्हें तो मैंने एजुकेशन सेंटर के बारे में बताया नहीं, अभी ब्रिकोरिया कोलमार, भाई साहब वो उतरते बोलता है यार कौन आदमी था यार, ये तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया था। वो आके बोलते झांसे क्या करूं यार, मतलब कभी क्यों नहीं होता है। मैं बोला भाई साहब एक थे, मैं यहीं पे आके मैं किसी से मिलने गया, लिफ्ट से आया, भाई साहब 2 घंटा हो गया, जून पे होंगे वो मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा। तो मैं 2 घंटे बाद ना वो समझ गया हूँ, क्योंकि वो 2 घंटे बाद में देखा हूँ क्या वही था क्या, बोले हाँ बोले हो गया इसका आज हैप्पी बर्थडे, अब ये नहीं आने वाला है, ये आपके फोन रखते ही आपका फोन उठाना बंद करेगा। अब समझो पहली मीटिंग में ना मत कोशिश करो कि भाई अरे उनको केरी नहीं बताया, कोरमा नहीं बताया, अरे एब्सोल्यूट क्वालिटी नहीं बताया, मैस्ट्रीज नहीं बताया, कुछ मत बताओ, छोटा सा। पहले मीटिंग में ना ये इंफॉर्मेशन पूरा नहीं देना है, ऐसा नहीं कि पूरा इंफॉर्मेशन दे के ना उसको निपटा दो। फॉलो अप हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई फॉलो कई बार होता है ना, हम एक बार बात करते हैं, मैंने कई बार अपने टीम में बहुत लोगों को देखा है, नंबर लेते पूछता हूँ, अरे सर वो तो मैं भूल गया। अरे भाई भूलो तो पता है क्या करो, अकेले में बैठो और एक डंडा रखो, क्या करना होता आपको पता है कि भाई साहब अकेले में, अब सबके सामने करोगे भाई क्या हो गया, रीजन क्या है, अगर भूल रहे हो ना फॉलो, तो आप 1 करोड़ रुपया को भूल रहे हो महीने का, वो फॉलो नहीं भूल रहे हो सकता वो इंपीरियल था, आप भूल गए और उसको चौधरी साहब ने अपने टीम में ले गए, क्योंकि आप भूल गए थे, आता आपके टीम में, टीम में चला गया, क्योंकि आप बोले ही नहीं, आप सो भूल गए, ये इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया थे। नेक्स्ट है फियर ऑफ रिजेक्शन। भाई मुझे ना डर लगता है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बेंगलुरु से मैं और मेरी वाइफ आ रहे थे फ्लाइट से, एयर होस्टेस को एक को मैंने पूछा, उसने एकदम ऐसे करके मूव करके चली गई, तो वाइफ हंसने लगी, और क्या अब क्या है, तो दूसरी एयर होस्टेस आ रही थी, तो मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या लग रहा है, अब हाँ आप तो नहीं पूछोगे क्योंकि अभी तो तुम्हें ताजा मिला रिजेक्शन। मैं बोला क्या बात कर रही हो मैडम, अभी देखो वो आई और वो फेस वॉश सनस्क्रीन ले चुकी है। ताली बजता है भाई साहब, रिजेक्शन को रिजेक्ट कर दो, रिजेक्शन को रिजेक्ट कर दो भाई, तू रिजेक्ट है, तू रिजेक्शन तो मुझे समझ ही नहीं आता है, वो उसके भाग्य में नहीं था, वो तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, रिजेक्शन से कभी मत डरो। ऐसा क्या लगता है, मेरे को नहीं डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है, मैं माइंड को बेवकूफ बनाता हूँ, यार इस बार रिजेक्ट किया ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा कुछ प्रैक्टिस में कमी रही होगी, और ये ना एक दिन तो आप बन जाओगे जहां सर, और फिर 6 महीना आप सोए रहोगे, तो फिर कैसे आपका होगा। मैं आपको बताऊं, आपको रेगुलर भाई, आज जो आप डिलीवरी देख रहे हो ना, ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने आपको क्या बोला, सबसे मुश्किल है किसी के बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में लाना, बच्चा कोई दे देगा तो आप तो कुछ भी दे सकता है, तो मैं तो मुश्किल काम सबको करके आया, तो यहाँ पे ना ये इसको अगर आप इसको रेगुलरिटी में नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा, रेगुलरिटी कुछ भी रेगुलरिटी से आपका आगे बढ़ जाएगा। अब कुछ गोल्डन रूल देता हूं, हर एक से बात करो भाई, बात ही तो कर रहा है, हर एक से बात करो, बात नहीं बोलने दो, क्या दिक्कत है, हर एक से बात करो, जो सामने मिले उससे बात करो, कोई भी रिलेटिव शादी ब्याह जहां भी जाना सबसे बात करना, किसी को जज नहीं करना है, हमेशा लर्न करते रहो, कंसिस्टेंट रहे, कभी भी गिव अप नहीं करें। अब मैं ना आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, आज सुबह का, ये आज का ये ड्रेस जो मैंने पहना हुआ, मेरे एक मित्र ना, ये इनका डायरेक्ट सेलिंग का ना लगभग 30-25-26 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बेचारे बहुत मतलब होता है कई बार नहीं कनेक्ट होते पाते, नहीं समझ में आता है, इन्होंने बोला यार किसी काम से मैं दिल्ली आ रहा हूं, मैंने बोला चलो एक बार मिलते हैं आपसे, और इनसे मिला, अब देखो मिला, इनको मिल के समझाया, और एक होटल में इनको टिकाया कि वहां से आप फ्रेश होकर चले जाना, और फिर मुझे चूंकि यहाँ आना था तो मैनेज किया कि इनसे मिलकर सारा कुछ बात किया। अब देखो होता क्या है, जब आप सबकॉन्शियस को ब्रेन को ना इंस्ट्रक्शन देते हो तो क्या हुआ, अगला पिक्चर देखो, ये देखो, मैं इनसे बात ही कर रहा था, ये भाई साहब निकले और इनके इधर ब्लैक था, वाधवा सर से नॉलेज लिया हुआ कि जहां ब्लैक दिख जाए ओमेगा 3 वहीं फिट हो जाए। तो भाई साहब मैंने उनको बुलाया कि ये ब्लैक के लिए क्या कर रहे हो, बस वो दिखते ही, ये सारे ड्राइवर के एम्प्लॉई हैं, और सारे एम्प्लॉई हैं, और सारों में देखो ये 2 एटोमियंस है, और ये सॉरी मतलब कट करेंगे, सारे किसी और कंपनी के, तो इसको कट कर दीजिएगा। तो एक्चुअली आप देखो ये जितने भी है ना, ये सारे लोग ना आज के डेट में हमारे साथ आ गए। ये पता क्या होता है, ये ना क्यों होता है कि आप जब सबकॉन्शियस को ये इंस्ट्रक्शन दोगे ना, मैं तो गया था एक दोस्त से मिलने, इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानता था, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन को लगा इंस्ट्रक्शन आ गया, और ये सारे लोग आ गए। तो आप जब फील्ड में निकलोगे ना, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ना वो दो, ताकत दो, और आप कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हो ना, तो उस परमात्मा पे विश्वास नहीं कर रहे हो। अरे वो फुर्सत में थोड़ी ना बैठा था कि आपको बना के भेज दिया, आपने कोई ऐसा क्वालिटी जरूर डाला होगा, जरूर ना डाले ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अपने क्वालिटी को एक्सप्लोरेट करो, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया ना आपको प्रॉब्लम दिखाएगी, एरोगेंट हो जाओ मेरी तरह से, प्रॉब्लम दिखाए तो बोलता भाई तुम देखो तुम्हें मेरे में जो प्रॉब्लम लगा, मुझे तो
रहा है। गॉट इट? तो ये आप ध्यान से करते जाए। ये मेरा प्रेजेंटेशन था और मैं सार एक ही चीज बोल रहा हूं। सार क्या है? प्रेजेंटेशन का सार एक ही है। प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, फिजिकल इवेंट नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग सबकॉन्शियस ब्रेन का इवेंट है, और सबकॉन्शियस के पास इतना ताकत है ना जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उस सबकॉन्शियस के ताकत को कहीं ना कहीं हम लोग खुद रोक के रखे हुए। हम अपना दुश्मन ना अपने अलावा, हमारे अलावा कोई और नहीं है। तो आप थोड़े टाइम अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाएं और इसके प्लेटफॉर्म को समझें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दो बातें हो सकती है मेरे दोस्त तेरे इनकार की, या तो सिरे का तू आलसी है या कदर नहीं व्यापार की। है जी, दो ही बातें हो सकती है, दो इनकार की। तो बहुत प्यारी बातें कही वैसे आज डायमंड मास्टर राजेश भाई जी ने। और मंजू मैम, आपने सुना क्या कहा इन्होंने कि मैं दिमाग को भी चलाता हूँ और कहानी सुनाता हूँ। समझ रहे हो? आज खाना नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, इतना ज्ञान उन्होंने दिया आपको, इतनी सी तालियों में शौक करेंगे बस निपटाएंगे? जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे डायमंड मास्टर राजेश भाई के लिए। वैसे एक बात बताओ, क्या ही कर लोगे? इतनी प्रोस्पेक्टिंग भी कर लोगे, लोगों को जोड़ भी लोगे, तो क्या ही कर लोगे अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है? तो क्या बताओगे क्या? अब वो आदमी जिसके अंदर खुद ही एनर्जी ना हो, वो लोगों को कहे भाई साहब शिलाजीत ले लो, एनर्जी आ जाएगी। जिसमें खुद ही एनर्जी ना हो वो क्या कहेगा? कहेगा कुछ? तो न्यूट्रिशन की अपनी ताकत है, वो भी चाहिए। हमारे शर्म मास्टर विनोद मुगल ने कहते हैं खाएगा मरूंगा, जल्दी नहीं मरूंगा। बोलते तो ये मरूंगा कौन खाएगा, कौन बताएगा? जो खाएगा वही तो बताएगा। किस किसने मोरिंगा खरीदा है? जिसने नहीं खरीदा। अच्छा, किस किसने नहीं खरीदा है? अब ये कौन है जिन्होंने खरीदा भी नहीं भी खरीदा? मेरे दोनों में हाथ रोक बन जा रहा। मतलब क्या इतने नहीं मानो? खैर, पावर ऑफ न्यूट्रिशन हमारा जो बिजनेस है ये हेल्थ का बिजनेस है। हेल्थ होगी तो वेल्थ होगी, अगर हेल्थ नहीं होगी तो वेल्थ भी नहीं होगी। ये बता दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सबसे बड़ी वेल्थ ही आपकी हेल्थ है। तो पावर ऑफ न्यूट्रिशन को समझते हैं, जानते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं, कैसे आपको शानदार बना सकते हैं, कैसे आपको इतना दमदार बना सकते हैं कि आप जिससे भी बात करोगे आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो हमें कौन बताएंगे? यस, नन अदर देन सेफ मास्टर नीरज वाडा जी। इसमें हेलो दोनों यूज करने हैं, यही काफी है। अच्छा, हेलो आवाज है? ठीक है, मुझे कम लग रही थी। अच्छा, सब पुराने चेहरे, नए चेहरे नहीं है मेरे ख्याल में। इसका न्यूट्रिशन क्या होगा? एक काम करते हैं सर, इसकी बैटरी नहीं चेंज करते, इसके ऊपर एक और माइक लगा देते हैं। समझ गए ना? इसके ऊपर एक और माइक छोटा सा लगा देते हैं, उसका नाम रख देंगे हायरड़ी बोली। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, थैंक यू। तो क्या क्या पढ़ा है आज यहाँ पे देखने को? तो सब जूम के लोगों के लिए मेरा नमस्कार। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम नीरज वाधवा है। मैं करीब 10 साल से न्यूट्रिशन का काम करता हूँ, लोगों की सेहत बनाता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। यही मेरा काम है। मुझे बहुत शौक है इस काम का, मेरा पैशन है। मुझे बहुत मजा आता है ये काम करके। जब मैं कोई रिजल्ट लेता है और फिर मुझे पता था मुझे ये रिजल्ट मिले, मेरी ये प्रॉब्लम हल हुई, ये प्रॉब्लम हल हुई, मुझे बड़ी उससे मुझे बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक्चुअली में मैं 3 साल से जुड़ा हूँ, सेल्स मास्टर हूँ, डायमंड मास्टर की कोशिश में लगा हुआ हूँ, जो लोग जानते हैं। और आज जो है
आज ना कुछ छोड़ने की बात नहीं करेंगे। मेरे को एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई, झा सर ने मुझे बड़ी अच्छी बात सिखाई कि छोड़ने की बात नहीं करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे। तो क्या है, मैंने एक्चुअली एक केस किया अभी रिसेंटली। एक भाई आए मेरे पास, उन्होंने बोला देखो भाई, ये भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी नहीं छोड़ूंगा, गेहूं भी नहीं छोड़ूंगा, समोसे भी नहीं छोड़ूंगा, ब्रेड पकौड़े नहीं छोड़ूंगा, आप बताओ करना क्या है। तो मैंने कहा चलो यहाँ भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो मैंने उनको कुछ न्यूट्रिशन बताया, ये ऐड करो, और मैं नोटिस करता गया। हालांकि उन्होंने कुछ हाथ तो अपने आप ही रोका। जब आदमी कहता है, मैं भी अपने आप को बोलता हूँ कभी कभी, अगर मेरा मन करता है चीटिंग करने का, तो मैं बोलता हूँ इतने का 1000 का न्यूट्रिशन खा लिया, अब चीटिंग करके वो सारा न्यूट्रिशन खराब नहीं करना है। तो अगर आप न्यूट्रिशन, यूर स्पेंडिंग मनी ऑन योर न्यूट्रिशन और आप रिजल्ट चाहते हो, तो छोड़ने से हमेशा थोड़ा फायदा ज्यादा मिलता है। बट मैंने उनके साथ कुछ काम किया और मैंने नोटिस किया ओवर अ पीरियड 3 मंथ्स उनकी पिगमेंटेशन भी कम हो गई, फेस भी उनका पतला हो गया, फेट भी अंदर चला गया, फेस का कट भी इंप्रूव हो गया, स्किन पे ग्लो आ गया, जबकि वो मेरे सामने बैठ के मोमोज खाते थे। तो ऐड क्या किया, वो मैं वहां से जर्नी स्टार्ट करेंगे। और क्या हुआ, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि उनको ये हेल्थ मिली। एक एरिया ये पकड़ेंगे। दूसरा, हम ना कुछ ब्रेन हेल्थ पे आज बात करेंगे। जनरली हम स्पेसिफिकली ब्रेन हेल्थ पे हमने बात नहीं करी है, तो ब्रेन हेल्थ पे बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से न्यूट्रिशन से आपको ब्रेन हेल्थ में फायदा मिल सकता है, और उसमें मेमोरी में फायदा मिल सकता है, फोकस पे है, कॉन्सेंट्रेशन। देखो ब्रेन हेल्थ में चीजें क्या क्या आती है, मेमोरी आई, फोकस आया, कॉन्सेंट्रेशन आई। इसको छोड़ के और कुछ आता है? कुछ सोच के बताओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आता, और कुछ है जैसा मेमोरी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, एनर्जी भी ब्रेन का ही पार्ट है। कितने लोगों को ब्रेन फॉग पता है क्या होती है? तो हम ही ब्रेन फॉग क्या होती है? अच्छा, ब्रेन फॉग होती है, और ब्रेन का एक हिस्सा और भी है, वो है डिसीजन मेकिंग। कभी कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो कि आप डिसाइड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं डिसाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूँ। तो मैं अपने आप को, मुझे पकड़ना पड़ता है कि मेरे को कुछ डिसीजन लेना है। मैं ये लूप में फंस गया हूँ कि ये करूं या ये करूं, और फिर सोचता रहता हूँ कि ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, और मेरा डिसीजन बहुत देर लंबा हो जाता है उस केस में। तो मेमोरी हो गया, फोकस हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, और डिसीजन मेकिंग हो गया। किसी को डिसीजन मेकिंग कुछ समझ में आ रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते हो? है कोई? तो ना ही अकेला। हाँ, डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते हो। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये ना जीवन में हमें बहुत इंपैक्ट करता है कि भाई आपने कुछ काम करना है और आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। आपको पता है कि डिसीजन लेना है, लेकिन और इसमें जब मैंने ब्रेन फॉग वर्ड यूज किया, तो ब्रेन फॉग भी, तब ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बहुत जल्दी। ये भी एक ब्रेन फॉग का मतलब होता है। जो लोग बोलते हैं ना बड़ी ब्रेन फॉग है, मतलब वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे। और इसमें अगर मैं कट शॉर्ट करूं, तो क्या प्रॉब्लम है कि धीरे धीरे ये लोगों के लिए डिक्लाइन हो जाता है? कौन बताएगा? हाँ बताओ जरा सर। बेसिकली न्यूट्रिशन का कमी रहता है, वही न्यूट्रिशन का कमी धीरे-धीरे इम्पैक्ट डालता है। ओके, सो दो चीजें, जो एक न्यूट्रिशन का कमी हो गया, और एक दूसरा ये हो गया कुछ अनवांटेड चीजें जो आपको पता है आपको नहीं खानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप खा लेते हो, और वो शरीर को इम्पैक्ट करती है, हार्मोनल बैलेंस खराब कर देती है। और इसमें ना ये ह्यूमैनिटी है। एक्चुअली मैंने देखा, मेरे सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा ये ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि एक इंसान को जानने के बावजूद भी वो अच्छा, ऐसे होता है कि मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, और जब लड्डू आया तो ऐसे देखा कि खाऊं नहीं खाऊं, वेट लॉस है, बढ़ जाएगा, और फिर उठा के खा लिया ना। तो ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हमें पता है हमें ये नहीं खाना है, और हमें पता है हमें ये नहीं करना चाहिए, और हम वजन कम। कितने लोगों ने वेट लॉस चैलेंज में है ना, और उनमें से कितने सारे लोगों के साथ कभी कभी ऐसा हो रहा है कि अच्छा चलो आज खा लेती हूँ, आज खा लेती हूँ, कल देखेंगे, कल देखेंगे, हो जाता है ना बड़े सारे लोगों के साथ। तो ये भी एक है कि हमें पता है कि ये भी ब्रेन की एक ताकत है कि हमें पता है ये काम हमें नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो काम, वी एंड अप डूइंग दिस। ये जो है ना, ये पार्ट जो है ना, ये दिस इज बीइंग ह्यूमन। जैसे कितने लोगों को पता है योगा करने से बहुत सेहत अच्छी बन सकती है, पता है ना? और जिन्होंने हाथ उठाया उनको सबको पता है, और उन्होंने कर कितने रहे हैं, है ना? तो कम, जितने को पता है उससे कम कर रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी है।
ह्यूमैनिटी मतलब ये इंसान होने का एक पहचान है कि ह्यूमैनिटी होगी होगी। तो ऐसे ही, इसलिए जैसे झा सर एक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था वहां अंदर से, कि आप में कोई खूबी नहीं है लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को पकड़ लो जिसमें कोई और खूबी है ना। तो उसी प्रकार से जब हम ये ऑफ द ट्रैक है, लेकिन हम जब हम सब में वो ह्यूमैनिटी है, कहीं ना कोई गलती करने की ह्यूमैनिटी है। और हमें ना, जब हम दूसरों को देखते हैं ना, हमें उनकी ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है। मतलब तू क्या गलती कर रहा है ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई देगा, और मैं क्या गलती कर रहा हूं ये नहीं दिखाई देगा, ये भी ह्यूमैनिटी है। तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम सामने वाले को उसकी ह्यूमैनिटी से रिलेट करते हैं या उसकी ग्रेटनेस से रिलेट करते हैं। उसमें कुछ अच्छी आदतें होंगी, कुछ खराब आदतें रहेंगी। अब ये चॉइस हमारी है कि हम उसको अच्छी आदतों की तरफ से देखते हैं या उसको खराब आदतों की तरफ से देखते हैं। और वो जो चीजें हमें खराब आदतें लग रही है, उसमें बहुत बड़ा रोल न्यूट्रिशन का भी है। न्यूट्रिशन भी उसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेगा, न्यूट्रिशन जो है मेमोरी में रोल प्ले करेगा, ब्रेन के एबिलिटी टू थिंक में रोल करेगा। मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं, हैविंग थॉट्स इज नॉट थिंकिंग। बताओ क्या मतलब है इसका? अच्छा सर आप बताओ। हैविंग थॉट्स इज नॉट थिंकिंग। नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि विचार आना सोचने के बराबर नहीं है। सोचने से आप डिसीजन मेकिंग करते हो, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, ये है विचार आना। विचार आए और आपने डिसीजन मेकिंग करी। और सिर्फ केवल सोचना, आप अकेले बैठ के सोच सकते हो मेरी जिंदगी बड़ी खराब है, मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये है विचार आना। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों में, सोचने में और डिसीजन मेकिंग में फर्क होता है। जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो जल्दी डिसीजन लेते हैं, और जल्दी डिसीजन का भी बहुत बड़ा रोल न्यूट्रिशन से है। जबकि मैं आपको एग्जांपल से भी बात बताता हूँ। मेरे स्कूल में एक बच्चा था, बहुत मोटा था, बहुत मोटा, फर्स्ट आता था। तो मैंने जब न्यूट्रिशन सीखा तो मैंने अपने आप से ये पूछा कि इतना मोटा था, न्यूट्रिशन भी नहीं खाता था, है ना, खूब भर भर के वो चीजें सारी खाता था, लेकिन इतना इंटेलिजेंट क्यों था? तो मैं बड़े साल तक इसका, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आपका वेट बढ़ता है, आपका फैटी लिवर होता है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की बड़ी सारी एबिलिटीज कम हो जाती हैं। लेकिन हर आदमी की हर एबिलिटी कम नहीं रहेगी। जैसे मैं एक इंसान को जानता हूं जिनका ये धीरे धीरे प्रोस्टेट खराब हो रहा है, लेकिन एक दूसरे इंसान को जानता हूं उसकी धीरे धीरे मेमोरी खराब हो रही है। तो एक ही तरीके का दो लोग खाना खाने वाले अलग अलग दो चैलेंजेस से डील कर सकते हैं। ठीक है ना? खाना चाहे हस्बैंड वाइफ में दोनों का सेम है, ऐसा देखा है ना? हस्बैंड को डायबिटीज और बीपी है और वाइफ को थायराइड है, तो खाना दोनों सेम खा रहे हैं तीनों टाइम का, लेकिन तीनों के चैलेंजेस अलग अलग है। तो अब जब हम मेमोरी और कॉग्निटिव डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, इसका मैंने झा सर से पूछा कि इसका क्या बड़ा मतलब क्या कारण है। झा सर बोला लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन से एक प्रॉब्लम होती है मोस्टली, ऐसा बोल नहीं सकते, वो मार्कर है कुछ इसमें लिख लूं? नहीं, यही रहता हूं, उनको नहीं दिखाई देगा। चलो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट नेसेसरली ये क्लेम नहीं कर सकते कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन से ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसा देखा गया कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको अक्सर लैक ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। The other way around it is more truthful कि जिनको ये क्या प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, जिनको इन्फ्लेमेशन होती है उनको अक्सर देखा गया उनको लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और इन्फ्लेमेशन कोई बीमारी नहीं है कोई बीमारी। इन्फ्लेमेशन आप कभी गए, हम गए हैं डॉक्टर साहब मेरे को इन्फ्लेमेशन है, ठीक कर दो। इन्फ्लेमेशन की दवाई आती है? नहीं आती। लेकिन इन्फ्लेमेशन होने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जब हम बोलते हैं हाँ सर, वो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन ना अपना प्रॉपर फंक्शन को नहीं करता। ठीक है, चलो और कोई? इन्फ्लेमेशन होने का मतलब क्या है बताओ मैडम, कुछ बताओ, राइट रॉन्ग क्या फर्क पड़ता है? इन्फ्लेमेशन जब हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है? एक आदमी को जवाब दो, गलत ही दे दो, बताओ बोलो जी, इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है जब हम बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, नहीं पता मैं बताऊं। वैसे अगर इन्फ्लेमेशन के वो देखें, एक्सपैंड करें तो बोलते ऐसा बोलते हैं स्वेलिंग होना, सूजन होना, लाली आना, बुखार आना, ये सब इन्फ्लेमेशन है। तो हम बोलते हैं ना आंखों में इन्फ्लेमेशन हो गई है, बोलते हैं ना, ये वर्ड भी यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली इन्फ्लेमेशन का अगर राइट मीनिंग देखें
शाह साहब ने ऑर्गन बोला, मैं बोलता हूँ इन्फ्लेमेशन का राइट मीनिंग है सेलुलर, सेल में इन्फ्लेमेशन है, बॉडी की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन है, बॉडी की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जो इन्फ्लेमेशन, अब इसी को समझते हैं, जब ये इन्फ्लेमेशन, आप इसको ऐसे समझो कि ये ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है, तो क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं? अगर बोलूं, हालांकि सेलुलर लेवल पे अगर इन्फ्लेमेशन ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है, वैसे अलग से ब्रेन को नहीं करती है, सेलुलर लेवल पर तो इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर को इम्पैक्ट करती है, लेकिन किसी के अंदर कोई सिम्टम दिखाई देगा, किसी के अंदर कोई सिम्टम दिखाई देगा। कोई, किसी का इन्फ्लेमेशन होगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, किसी को मेमोरी लूज होनी शुरू हो जाएगी, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग लोगों में इन्फ्लेमेशन अलग अलग ढंग से दिखाई देगी। एग्रीड? अब इन्फ्लेमेशन को हम बोल रहे हैं सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम कि एक इंसान की सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन उसकी ब्रेन को इम्पैक्ट कर रही है। कैसे इम्पैक्ट कर रही है? डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट हो रही है, मेमोरी इम्पैक्ट हो रही है, फोकस और कंसंट्रेशन। अगर कोई बच्चा है और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, आप देखते हो कि एक बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ाई करता है, पेज में पेज पलटते जाता है, और दूसरा बच्चा दो के बाद खिड़की में बाहर चिड़िया देखना शुरू कर देता है और चिड़िया में उसका ध्यान चला जाता है। आजकल नहीं जाता, पुराना एग्जाम्पल, आजकल मोबाइल में जाता है। ये चिड़िया आती नहीं है, हमारे टाइम में चिड़िया होती थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फोकस और कंसंट्रेशन में डिक्लाइन है बच्चे की, और फोकस और कंसंट्रेशन में। और अगर बड़े ह्यूमन बीइंग को देखें, वहां भी हो सकता है। उस जगह का नाम भूलना शुरू कर देते हैं, वो चीजों का नाम भूल जाते हैं। वो मैंने खाई थी वो सामान, या किसी पड़ोसी का नाम भूल जाते हैं। वो पड़ोस में रहते हैं तो उसका नाम याद तो था, जबान पे है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है नाम। तो ये भी मेमोरी डिक्लाइन है। तो इन्फ्लेमेशन कैन कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स, एंड वेयर इज इन्फ्लेमेशन हैपनिंग? इट्स हैपनिंग इन द सेल। एंड व्हाई इन्फ्लेमेशन इज हैपनिंग इन द सेल, बताता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, कारण नहीं बोल सकते कि इस वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेकिन ये बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन हो रही है तो ये कारण हो सकता है। अगर मैं इट इज नॉट ट्रू, अगर मैंने बोल दिया कि अच्छा एक्स कारण हो रही है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है, हो सकता है किसी इंसान में उस वजह से ना हो रही हो, उसका कारण कोई और हो, उसका कारण हेवी मेटल्स हो, तो इसलिए क्लेम करना ठीक नहीं रहता। लेकिन ये बोल सकते हैं कि मोस्टली, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जिन लोगों को मिला और मैंने नोटिस किया इनके इन्फ्लेमेशन है इनके शरीर में, तो अक्सर ये पाया गया है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की काफी ज्यादा कमी होती है उनके अंदर। और वो इन्फ्लेमेशन होती क्यों है पहले बताता हूँ। वो इसलिए होती है, लेट्स अज्यूम ये सेल है, इस न्यूट्रिएंट की अगर उसके इंसान के शरीर में कमी होगी तो ये सेल, हमारे शरीर की ये जो आउटर वॉल है, ये क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। और जब ये सेल की आउटर वॉल हार्ड हो जाएगी, इसमें क्या नहीं घुसेगा? न्यूट्रिशन। और क्या नहीं निकलेगा? वेस्ट मटेरियल। अब ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, इफेक्टिवली नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये हार्ड होने का एक, और जो मैं बोलने लगा हूं, ये रिसर्च इंफॉर्मेशन है, रिसर्च इंफॉर्मेशन है, ये तुक्का नहीं है, ओपिनियन नहीं है मेरा, ये रिसर्च इंफॉर्मेशन है कि जब ये सेल वॉल हार्ड हो जाती है तो इसमें न्यूट्रिशन घुसना। और इसके ऊपर हजारों पेपर्स हैं,
आप गूगल पे देखो, पबमेड पे देखो, research.com पे देखो, हजारों पेपर है कि जब ये सेल वॉल हार्ड हो जाती है लोगों की। अब ये सेल वॉल किसी भी सेल की हो सकती है, लिवर सेल की हो सकती है, ब्रेन सेल की हो सकती है, स्टमक की सेल की हो सकती है, आंत के सेल की हो सकती है, आपके प्रोस्टेट की हो सकती है, आपके किडनी, किसी भी चीज के सेल की वॉल हो सकती है। और जब ये अब हम पर्टिकुलरली आज मेमोरी की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो जब ये हार्ड हो जाती है तो इसके अंदर न्यूट्रिशन का और वेस्ट मटेरियल का आदान प्रदान कमजोर हो सकता है, हो भी जाता है कुछ लोगों का। और ये सेल वॉल किससे बनती है? ओमेगा 3 से, ओमेगा 3 इससे बनती है, इससे। और मैंने आज तक अपने करियर में जितने लोगों का ओमेगा 3 लेवल टेस्ट कराया, मैं टेस्ट भी कराता हूँ, कुछ लोगों का टेस्ट कराया है, सबका बोल रहा हूँ, सब